गाइस, कैसे हैं आप लोग। और सीमा एंड सिस्टर व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो अब शाम के बज गए हैं 5 और पार्ट 1 में तो आप लोगों ने देखा ही होगा। मैंने उसमें सरप्राइज़ का अपना खुलासा नहीं किया था कि पार्ट 1 मेरा किस पर मैंने बनाया है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं पार्ट 1 का मैंने इसलिए आप लोगों के सामने शो नहीं किया था क्योंकि मेरा ना शादी का सालगिरह है आज। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि कुछ सस्पेंस भी होना चाहिए ना, जिससे कि लोगों को हो कि मतलब अट्रैक्ट हो कि जैसे अब हम सीरियल देखते हैं और उसमें कोई वो कुछ ऐसे सीन्स आ जाते हैं, फिर हमें लगता है अब क्या होगा अब क्या होगा। तो मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो कि अब क्या आएगा, अब पार्ट 2 में क्या है, किस लिए नहीं बताया। तो इसलिए मैंने बताया कि मेरी आज शादी की सालगिरह है और इसीलिए मैं आज मंदिर गई हूँ। तो मैं अपने कीशु के भी आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए मेरे बैठे हैं लल्ला सामने, और ये ड्रेस दिया है इनकी नानी ने, क्योंकि अभी भूमि गई थी ना अपनी नानी के घर में रहने के लिए। तो वहाँ से वैष्णवी और भूमि के लिए और इसके लिए कीशु के लिए ड्रेस आई थी। तो मैं आज अपने कीशु को यही ड्रेस पहना कर लेके गई थी। और ये देखिए माही आज ये कमल का फूल लेकर आई थी कि मम्मी मैं कीशु को दूंगी। तो देखिए आज मैं जो इस्कॉन मंदिर गई थी ना, द्वारकाधीश मंदिर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और वहाँ से उन्होंने देखो मुझे ये वाला फूल और गेंदे का, और ये साथ में यहाँ रखा है ये वाला और ये वाला, दोनों गेंदे का, 2 गेंदा और मतलब ये वाले दिए थे। और ये तो माही ने ख़रीदा था अपने लिए कि मैं कीशु को दूंगी मम्मी, तो ये इसलिए इसके पास ही है, कीशु के पास ही। तो बाकी का आज का प्लान क्या है वो तो अब हस्बैंड आएंगे तभी पता चलेगा। सस्पेंस अगर मैं अभी खोल दूंगी आप लोगों के साथ तो फिर क्या रहेगा ना, तो कुछ तो उस समय पे भी होना चाहिए। देखिए मेरी भूमि ने पीछे देखिए ये डेकोरेट कर रखा है, फ्लावर कह रही हूँ, बलून डेकोरेट कर रखा है और जग कर रखा था सब जगह। तो अभी क्या है ना कि सारे ना गर्मी की वजह से ना सारे फटने लगे हैं। और आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा हैप्पी बर्थडे का बैनर मैंने अभी तक निकाला नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर का देखो कैसे कह रही कि मम्मी होता है गाइस, पूरा टाइम सोती रहती है और काम ये लोग करते हैं। अभी भी हालत देख रहे हो कैसे पसीने से ना बिल्कुल हालत ख़राब हो रखा है। मतलब 2 मिनट भी बैठो ना तो पसीना ऐसे बहने लग जाता है कि क्या बताया जाए। और चलिए अब मिलते हैं। अब रात में अब क्या आता है क्या नहीं आता है, बाहर से आता है कि हम घर पे बनाते हैं, तो देखते हैं। चलिए आगे का व्लॉग कंटिन्यू बने रहिए। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। और यार प्लीज़। तो अब देखिए मेरे हस्बैंड ले आए हैं केक और मैं भी तैयार होके नहीं बैठी हूँ। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे हैं खड़े सामने, और देखिए मेरा कीशु आ गया है साथ में हमारे। तो अब हम लोग कट करेंगे केक। तो मम्मी साइडों से सारा खोल के रख रही थी कि केक काटने के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे ना हस्बैंड के सर में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था ना, तो इसलिए वो आ नहीं पाए थे नीचे। और फिर मैं भी देखो ऐसे ही, फिर अब जब हस्बैंड ही का तबीयत ख़राब था तो फिर मैं कैसे कर लेती, तो फिर मैं भी ऐसे ही आ गई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों के साथ इंजॉय कर लेते हैं। तो ये देखिए पापा भी सामने बैठे हुए हैं, और एक तो गर्मी इतनी हो रही थी ना कि क्या बताया जाए। तो ये देखो किट्टू अब केक कट कर रही है, और ये ना हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग रिप्ले कर रहे थे। तो ये देखिए अभी एक दूसरे को खिलाते हुए, और ये देखो माया भी मुझे खिलाएगी। तो बहुत अच्छा लगा था। ये है कि इस बार का मेरा शादी का सालगिरह ना ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ है। और अगले साल अब मैं जो करूँगी ना तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से करूँगी और हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से ना डिटेल में दिखाऊँगी। तो चलिए आगे के देखते हैं। क्या है खाना पीना, और ये बाहर से ना शाही पनीर और कढ़ाई पनीर और चापे लिए आए थे और रोटी लिए आए थे साथ में। तो आपको इस व्लॉग में मेरे हस्बैंड कहीं नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि उनके ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी है आज, और बहुत परेशान हो गए थे बेचारे, क्योंकि गुड़गांव गए थे और फिर गुड़गांव से फिर इधर आए हैं। और धूप आप लोगों को पता है कि इस समय पे कितनी तेज़ी से है, क्योंकि सुबह 6 बजते ही धूप सर पे हमारे आ जाती है। और फिर शाम भर में तो भाई इनकी तो हालत बहुत ज़्यादा ही पस्त हो गई थी। इस बार इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने इनका वीडियो शूट नहीं किया था कि फिर गुस्सा हो जाते ये। तो मैं इसलिए फिर केक ले आए थे हमारी खुशी के लिए। तो ये देखिए केक भी ले आए, खाना भी बाहर से ले आए थे। तो मैं फिर नीचे ही चली गई थी, मम्मी लोगों के साथ ही इंजॉय कर लिया
था हम लोगों ने, बच्चों ने सारा ही, और अभी खाना पीना अब हम लोगों का हो चुका है। तो इस तरीके से ये ना सोचिएगा कि हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने साथ में मिलकर केक नहीं कट कराया ना, हम लोगों ने मतलब कोई, मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था क्योंकि इनको ना टाइम नहीं मिल पाया था कुछ लाने का मेरे लिए, क्योंकि इनके सर में दर्द हो रहा था और फिर ये लेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और फिर एक यही हमारे जो घर में जो मतलब राशन भी लाना, सब्ज़ी लाना, सारा कुछ यही करते हैं, तो मुझे ज़्यादा ये बर्डन नहीं देते हैं, क्योंकि फिर बच्चों को भी संभालती हूँ और फिर मेरी थोड़ी सी भी हालत भी ठीक नहीं है, थोड़ी सी मैं भी बीमार वगैरह रहती हूँ कई बार, तो इसीलिए तो फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार इसी तरीके से मना लेते हैं, अगले साल हम और अच्छे से मनाएंगे। पर इन्होंने मुझे ये था कि पैसे दे दिए थे कि तुम पैसे रख लो अपना, और जो तुमको चाहिए तो तुम अपना सामान लेकर आ जाना, तो पर मैंने वो संभाल के रख दिया, मैंने वो खर्च नहीं किया है पैसे। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खर्च नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए हस्बैंड है, कई बार हम लोगों को घर पर ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार हस्बैंड लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं हमेशा देखो बोलती हूँ कि हस्बैंड की हमेशा हमें केयर करनी चाहिए, क्योंकि मौसम इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये नहीं है ना कि मतलब जा रहे हैं और बाहर जाते हैं, तो देखिए हमारे कमाने का ज़रिया हमारे हस्बैंड है, क्योंकि हम तो कमाने जाते नहीं हैं बाहर, तो हमें उनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग भी अपने हस्बैंड की केयर कीजिए, क्योंकि गर्मी इस समय पे बहुत पड़ रही है। और अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय फ्रेंड्स।